वेलकम टू स्टडी जीएस विद समय की। आज है 20 अगस्त 2021। तो आज हम लोग 20 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? ऑप्शन ए एनडीए, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी एसएससी, ऑप्शन डी इंडियन एयरफोर्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने का अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसैनिक अकादमिक परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद वो एनडीए का एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखा धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा शब्द है? गोरखा धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हरियाणा सरकार ने गोरखा धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रवेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 19 अगस्त को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को जितने भी फोटोग्राफरों हैं उस सब का एकजुट करना है। तो यह दिवस बहुत ही खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्स्के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद से वहां तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में शरण दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अगस्त को कहा कि तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी की मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच, तो इसको ध्यान में रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पूर्व हिमालयी क्षेत्र और लद्दाख में सेल संरचना से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भूगर्भिक एवं विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में भूगर्भिक इतिहास और इससे जुड़े भूगर्भीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित विषय पर शोध करेंगे। इसमें लद्दाख के सेल संरचना से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, सेल विज्ञान संबंधी अध्ययनों के क्षेत्र में सहकारी योजनाओं को विकसित करना शामिल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो ये लिखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसको ध्यान में रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। इसको भी ध्यान रखिएगा, समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। मार्च 2021 में भारत के समुद्र तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल को दी गई नई प्रजातियों की खोज की गई है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, लाल समुद्री शैवाल की दो नई प्रजातियां खोज की गई है। अम्ब्रेला हेड वाली सेल एक चमकीली हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों का लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए 2352.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1352.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3352.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1989.92 करोड़ रुपए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1352.92 करोड़ रुपए। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत, इसको ध्यान रखिएगा, आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्षेत्र में तीसरी लहर के संभावित खतरे के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी राज्यों को महामारी से बेहतर तरीके से निपटने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल। इसको ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिलों तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब 32 जिले होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, राज्य में अब कितने जिले होंगे? 32 जिले होंगे। उन्होंने इस दौरान राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिलों मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। तो आज का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे होगा कि आगे आने वाले आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ देखने को मिले। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।